प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भृगु था। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम की स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उन्हें एक प्रलोमा नामक राक्षस सूकर के रूप में उठाकर ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ च्युत हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मनिरत हुए। वे सदा ही तपस्या में लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थी। एक दिन महाराज सयार्थी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए, हाथी घोड़े यथास्थान पर बांध दिए और सैनिक इधर उधर घूमने लगे। महाराज सयार्थी की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहां पर वह जैसे ही बैठी, उसने 2 जुगनू की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभा दिया। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। कन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई और उसने यह बात किसी से नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनको कोई अनिष्ट तो नहीं किया? किसी ने उनके आश्रम में जाकर कोई अशिष्टता तो नहीं की? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए ही नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, अज्ञानवश मुझसे एक अपराध हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू चमक रहे थे, उनमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या से हुए अपराध की क्षमा चाही। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरी यह कन्या सरल और सीधी है, इससे अनजाने में यह अपराध बन गया है। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूं। च्यवन मुनि बोले, राजन यह अपराध अज्ञान में ही हुआ, लेकिन हुआ तो है। मैं वृद्ध हूँ, आंखें मेरी फूट गई है, अतः तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा के लिए छोड़ दो। महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ हो गया। सुकन्या अपनी पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी चले गए। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम में आए। च्यवन मुनि ने उनका सत्कार किया। अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण हम आपका क्या उपकार कर सकते हैं? च्यवन मुनि ने उनसे कहा, देवताओं तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी वृद्धावस्था को हटा दो और मुझे युवावस्था प्रदान कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर बनाया और उनसे कहा कि आप इसमें स्नान कर लीजिए। ऋषि ने उसमें स्नान किया और वह जैसे ही निकले तब सुकन्या ने देखा कि बिल्कुल एक ही आकार प्रकार के 3 देवतुल्य युवा उसमें से निकले। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। बाद में उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति से रुरु के सुनक हुए। ये सब भृगुवंश में उत्पन्न होने के कारण भार्गव कहलाए।